इस बात को संवेदना पूर्वक कह रहा हूँ कि महाविद्यालय को अगर बचाना है तो आज भी ये अप्रजातांत्रिक रूप से जबरदस्ती टीआर का सिलेक्शन कर रहे हैं, ना उसका नोटिफिकेशन हुआ, ना यूनिवर्सिटी से ऑब्जर्वर का सिलेक्शन हुआ, और इन्होंने ऐसा ही कह दिया कि व्हाट्सएप पर ये आपको भेज दीजिए नॉमिनेशन के लिए। क्या ये प्रजातांत्रिक देश में यही डेमोक्रेटिक क्वालिटी है कि मतलब ये व्हाट्सएप पर नॉमिनेशन होता है? और ये भ्रष्टाचार आज भी, जब वो तारापुर के जबरदस्ती बढ़ गए और डेली लूटने का इन्होंने काम किया, जो कि अभी सब जितने भी शिक्षक और दिए हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सबको मालूम है कि फिर ये 5-10 लाख रुपया लेके भाग गए और ये आरपी बबलू के साथ चढ़ावा करते रहे और ये कॉलेज को लूटते रह गए। उस कमेटी में हम लोगों ने जांच किया, जांच में 58 लाख से ज्यादा, 21,000 कितना है लगभग एग्जैक्ट याद नहीं है, तो इसका जांच रिपोर्ट हम लोग तैयार करके हम लोगों का काम था सचिव महोदय को देना। समिति में हमने सचिव महोदय को दे दिया। अब सचिव महोदय अपने से पहल करके उसमें अपना फॉरवर्डिंग लगाकर राजभवन में दिया और राजभवन इस संबंध में सवाल पूछा विश्वविद्यालय से। अब ये बात आई कि विश्वविद्यालय से राजभवन जब जब सवाल पूछता रहा उस मुद्दे पे, तब तब विश्वविद्यालय द्वारा राजभवन के पत्र को बार बार दबा दिया गया और उसके सवाल का जवाब नहीं दिया गया, या फिर जवाब दिया भी गया होगा तो कुछ असंतोषजनक दिया गया होगा। आपका नाम क्या है और पीएम सिंह डिग्री कॉलेज में आप किस पद पे? जी, मेरा नाम प्रोफेसर पाठक अरुण कुमार सुमन है और मैं डिग्री कॉलेज में संस्कृत विभाग का विभाग अध्यक्ष। अच्छा, आप ऑडिट कमेटी में भी थे? जी हाँ। आपने आरोप भी लगाया था, जहाँ तक मुझे पता है वो गवर्नर हाउस तक भी गया था। जी हाँ। फिर डॉक्टर नागेश्वर विद्यार्थी पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं? हाँ, आपने सही सवाल किया। हम लोगों का काम था, हम लोग कमेटी के निर्देशन पर कमेटी हम लोगों के लिए कमेटी बनाई, हमारी शासी निकाय हम लोगों के लिए, तदर्थ समिति हम लोग के लिए कमेटी बनाई जांच के लिए। उसमें हम लोग 3 आदमी थे। जनाब खैरुद्दीन अहमद जो हमारे संस्थापक दानदाता हैं सो थे, हमारे मनोज कुमार सिंह भूगोल विभाग थे और मैं था। तो कमेटी बनाई, उस कमेटी में हम लोगों ने जांच किया। जांच में 58 लाख से ज्यादा, 21,000 कितना है लगभग एग्जैक्ट याद नहीं है, तो इसका जांच रिपोर्ट हम लोग तैयार करके हम लोगों का काम था सचिव महोदय को देना। समिति में हमने सचिव महोदय को दे दिया। अब सचिव महोदय अपने से पहल करके उसमें अपना फॉरवर्डिंग लगाकर राजभवन में दिया और राजभवन इस संबंध में सवाल पूछा विश्वविद्यालय से। अब ये बात आई कि विश्वविद्यालय से राजभवन जब जब सवाल पूछता रहा उस मुद्दे पे, तब तब विश्वविद्यालय द्वारा राजभवन के पत्र को बार बार दबा दिया गया और उसके सवाल का जवाब नहीं दिया गया, या फिर जवाब दिया भी गया होगा तो कुछ असंतोषजनक दिया गया होगा, यहाँ तक हमको लगता है। लेकिन ऐसी क्या व्यवस्था है कि गवर्नर हाउस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, या गवर्नर ऑफिस की तरफ से उस पर कार्रवाई नहीं किया गया? जो यहाँ से इंप्लाई गया होगा या जो भी डॉक्यूमेंट गए होंगे कार्रवाई के रूप में, उस पर एक्शन गवर्नर ऑफिस में क्यों नहीं किया? हाँ, अब ये अच्छा सवाल है आपका। एक बात तो आप निश्चित रूप से जान लें कि यहाँ 3 पीढ़ी है। पहला महाविद्यालय, दूसरा विश्वविद्यालय और तीसरा राजभवन, महामहिम राज्यपाल महोदय। तो राज्यपाल महोदय का काम है या उस राजभवन के सचिवालय का काम है, उसको गाइड करना है विश्वविद्यालय को। विश्वविद्यालय को गाइड करना है, या कोई बात आती है, समस्या आती है, उसका जांच करके विश्वविद्यालय महाविद्यालय के संबंध में वहीं से उसका निपटारा करना है, और विश्वविद्यालय को सूचना देनी है महाविद्यालय को, है ना। अब डायरेक्ट स्थिति में तभी राजभवन कोई एक्शन ले पाएगा जब विश्वविद्यालय नकारा साबित होगा। यही कारण है आज तक जो भी हमारे माननीय संसद सचिव
जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी द्वारा जो हम लोगों के रिपोर्ट पर, जांच रिपोर्ट पर जो वहां कंप्लेन किया गया, वहां आवेदन दिया गया, उस आवेदन पर जांच नहीं हो, जांच तो हो पाई, हम लोगों ने जांच किया, एक्शन नहीं हो पाया। इसका एकमात्र कारण है विश्वविद्यालय जो बीच में के रास्ते में, महाविद्यालय और राजभवन के बीच के रास्ते में जो विश्वविद्यालय अटका हुआ है, वो उस पत्र को दबा देता है बिना एक्शन लिए हुए, अपने मनमानी ढंग से। और महाविद्यालय प्रत्येक इस जयप्रकाश विश्वविद्यालय के प्रत्येक संबद्ध महाविद्यालय की स्थिति ये है कि प्रत्येक संबद्ध महाविद्यालयों में यह विश्वविद्यालय अपना अपना हर जगह अपना अपना लोग, कुछ दूसरे ढंग से कहना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, नहीं कहना चाहिए, फिर भी मजबूरी बस आदमी कहता है, कोई ऐसा महाविद्यालय नहीं है संबद्ध महाविद्यालय जहां से कुछ रकम की उगाही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में नहीं की जाती है। अच्छा, मैंने डॉक्टर नागेश्वर विद्यार्थी का फेसबुक लाइव देखा। जी हाँ। उसमें वो आप पे 2 आरोप प्रत्यक्ष रूप से लगा रहे थे और उनका कहना था कि एक, आप एलिजिबल नहीं है जिस पद पे आप हैं उसके, आप में अनियमितता है, आप कहीं और जॉब कर रहे थे ये, और दूसरा आरोप आप पे ये था कि आपसे उनको जान का खतरा है। हाँ। अब देखिए, पहली बात तो मैं एक चीज बता दूं आपको कि डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद सिंह एक ऐसे झूठे आदमी हैं जो किसके बारे में कब कह देंगे कि जान का खतरा है और किसके बारे में कब कह देंगे कि यह आदमी जाली है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी पत्रकार हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, आप एक बात आप जान कि जो व्यक्ति यह कहता है कि आप जाली, और वही व्यक्ति अपने शासनकाल में, अपने प्रभारी प्रचार्य के काल में चयन समिति में मेरे नाम का अनुमोदन किया और करके विश्वविद्यालय में जमा कराया, चयन समिति द्वारा चयनित होने के बाद अप्रूव किया, कमेटी की बैठक होती, उसको स्वीकार किया, स्वीकार करके विश्वविद्यालय में भेजा। तो जो व्यक्ति हमको आज कहता है कि अनैतिक है, इनका कागज जाली है, और उस दिन किया तो मैं ठीक था, और आज कह रहा है कि यह जाली है, तो इसका उन्हीं के द्वारा अनुमोदित किए गए। जी हाँ, इसमें चयन समिति में ऐसे तो हम 90 में मेरी 5 से 90 में मेरी नियुक्ति हुई है महाविद्यालय में। तो आप एक चीज बताएं या समझ सकते हैं, या जो दर्शक इस आपके चैनल के माध्यम से इस बात को देखेंगे, समझेंगे और निर्णय लेंगे खुद कि जो व्यक्ति पहले हमको अप्रूव करता है या मेरे बारे में अच्छा लिखता है और आज कह रहा है कि यह व्यक्ति अनैतिक है, तो झूठा मैं हूं या वो है? नागेश्वर प्रसाद सिंह झूठे हैं, नागेश्वर प्रसाद सिंह अनैतिक है। जहां तक एक और बात आती है जान के खतरे की बात, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरे पास प्रूफ है, लेकिन समय आएगा तो मैं इसको कोर्ट में पेश करूंगा, है ना, हाई कोर्ट में मैं जब जरूरत पड़ेगी तो मैं दूंगा। तो हमेशा सारा वीडियो है मेरे पास और फोटो भी है मेरे पास, वह बार बार वीडियो निकालता, कहता है कि इनका वेतन रोक देंगे, इनको, इनका जाली है, इनके साथ हम ये करेंगे, वो करेंगे, तरह वीडियो में कह रहे थे जो उनको परेशान करेगा उसका वेतन और अनुदान दोनों रोक देंगे। तो परेशान कौन करेगा भाई? आपकी नियुक्ति हुई नहीं प्रभारी प्रचार्य के पद पे, और आप कह रहे हैं प्रभारी प्रचार्य हैं। यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि प्रभारी प्रचार्य नियुक्त करने का अधिकार तो सदर समिति, फिर शासी निकाय को, प्रबंध समिति को है, न ही विश्वविद्यालय को है, ना ही राजभवन को है। राजभवन के वीसी अगर है तो नियुक्त तो कर दिए हैं, और आज कह रहे थे हमारे प्रचार्य महोदय से, कह रहे थे कि हमको तो अधिकार नहीं है, राजभवन को भी प्रचार्य लिखने का, उनका नाम लिख दिया। और उस पत्र में आपने देखा है, आप उस पत्र में मार्क कीजिएगा, कहीं मिल जाए आपको, नहीं तो मैं दे दूंगा, है
तो उस पत्र में मार्क कीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है नागेश्वर प्रसाद, कहाँ नामित करने का है? प्राचार्य लिखना, कहाँ नामित करने का है? प्राचार्य कौन हो गया भाई? आप यूनिवर्सिटी प्राचार्य लिखती है तो कॉन्स्टिट्यूंट यूनिवर्सिटी में लिखेगी कि अप्लेटेड यूनिवर्सिटी में? बिहार विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम का इतना मोटा मोटा किताब लोग रखे हुए हैं विश्वविद्यालय में, झूठों का रखा हुआ है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए, हम जैसे शिक्षकों को बेवकूफ बनाने के लिए। कोई न पढ़ता है न समझता है न उस पर काम करता है, धीरे से पीछे से चेंबर में पैसा लेता है या डेरा पर पैसा लेता है और डेरा पर पैसा मंगवाता है और उसके पक्ष में लिख देता है, वो तो बेकार फालतू का रखा हुआ। एक प्रमाण है जीता जागता उदाहरण, डॉक्टर पीएन सिंह कॉलेज की अधिसूचना। और कोई सवाल? सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका नाम क्या है, आप पीएन सिंह डिग्री कॉलेज में कब से हैं और आप किस पद पे हैं? मेरा नाम सुधीर प्रताप सिंह है। डॉक्टर पीएन सिंह डिग्री कॉलेज में राजनीति शास्त्र विभाग में द्वितीय पद पर व्याख्याता के रूप में पदस्थापित हूँ। 1987 से लेकर आज तक कंटिन्यू कार्यरत। तो वर्षों का आपका अनुभव रहा है कॉलेज में, आप बहुत दिनों तक छात्र रहे होंगे, जो अभी तत्कालीन उसको प्राचार्य बता रहे हैं डॉक्टर नागेश्वर विद्यार्थी, उनके साथ आपका अनुभव कैसा है? उनके साथ जैसा बाकी लोगों ने बताया वैसा या कुछ भी नहीं? डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद विद्यार्थी से जब से वो प्रिंसिपल बने तब से वो भ्रष्टाचार के मतलब की अंबार लगा दिए हुए हैं। ये महाविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय व्याख्याता डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह के नाम पर डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह ने स्थापित किया, जो कि एक मॉडल के रूप में छपरा में प्रसिद्ध हुआ। लेकिन उन्होंने इस कॉलेज को डुबाने का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करते हुए उन्होंने काम किया है। डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद सिंह को पूर्व सचिव अरुण कुमार सिंह एडीएम ने उन पर गबन का आरोप लगाकर 1,99,000 साबित करके उन्हें पद से हटाया गया। फिर अभी हाल में वर्तमान में ये संस्थापक खैरुद्दीन अहमद और डॉक्टर मनोज कुमार सिंह और पाठक को ये जांच करने का आदेश दिया। इन्होंने जांच किया और अधिक से अधिक 58,000 से भी अधिक गबन ये आरोपित इन्होंने सिद्ध किया। उसके बाद में ये चिट्ठी दिया गया सचिव महोदय को, जिन्होंने माननीय कुलपति महोदय को दिया गया और राजभवन भी दिया गया, लेकिन आज तक उस पर उचित कार्रवाई नहीं हो सकी। जबकि एक प्राचार्य की नियुक्ति एफिलिएटेड कॉलेज में सेक्रेटरी कमिटी और सचिव करता है, जबकि एक चिट्ठी आया था इनको कार्रवाई करने के लिए, तो आनंद फानंद के रूप में आरपी बबलू ने जबरदस्ती इनको प्राध्यापक के रूप में, प्राचार्य के रूप में बैठा दिया कुर्सी पर, और इन्होंने जाके कॉलेज में असंवैधानिक रूप से, अप्रजातांत्रिक रूप से इन्हें जाके ताला तोड़ दिया और पूर्व प्राचार्य के ड्रॉवर में रखे हुए पैसे को उन्होंने लेकर भाग गया और सारा कागजात और चाबी लेकर चले गए। क्या ये संवैधानिक है? क्या ऐसा ही प्राचार्य को कुलपति महोदय ने नामित किया है कमेटी में? क्या ऐसा होना चाहिए? तो ये इनका यही काम है। आज भी ये अप्रजातांत्रिक रूप से जबरदस्ती टीआर का सिलेक्शन कर रहे हैं। ना उसका नोटिफिकेशन हुआ, ना यूनिवर्सिटी से ऑब्जर्वर का सिलेक्शन हुआ, और इन्होंने ऐसा ही कह दिया कि व्हाट्सएप पर ये आपको भेज दीजिए नॉमिनेशन के लिए। क्या ये प्रजातांत्रिक देश में यही डेमोक्रेटिक क्वालिटी है कि मतलब ये व्हाट्सएप पर नॉमिनेशन होता है? और ये भ्रष्टाचार आज भी, जब वो तालापुर के जबरदस्ती बट गए और डेली लूटने का इन्होंने काम किया, जो कि अभी सब जितने भी शिक्षक और हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सबको मालूम है कि फिर ये 5-10 लाख रुपया लेकर भाग गए और ये आरपी बबलू के साथ चढ़ावा करते रहे और ये कॉलेज को लूटते रह गए। अब इन पर आप लोगों से अनुरोध है कि ये कुलपति महोदय को बताएं कि क्या इनको कैसे, किस रूप में इनको प्राचार्य बनाए, जबकि ये यूनिवर्सिटी का स्टैट्यूट नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी उनका नाम इस कमेटी में लिखा है, उनका नाम दिया है डायरेक्ट में। एक डॉक्टर राम खेर हैं जो कि 5 साल से यूआर के पद पर के लिए हैं,
जबकि नियम है कि 1 साल एकेडमिक सेशन के लिए नियुक्ति किया जाता है। ये सारे लोग मिलकर और डॉक्टर प्रिंस सिंह डिग्री कॉलेज को, जो कि एक विश्वविख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह के नाम से है, जिन्होंने संजोया है बेचारे, और ये एक मॉडल के रूप में ये प्रसिद्ध हुआ छपरा छपरा में, जिसका नामो निशान मिटाने के लिए तैयार है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये आप लोगों के माध्यम से इस तरह की सूचना कुलपति महोदय, पूर्व रजिस्ट्रार और राजभवन को दिया जाए कि इनको जल्द से जल्द हटाकर जो नियमित रूप से विनोद कुमार सिंह प्रचार हैं उनका नाम नोटिफिकेशन किया जाए और उनका रिकमेंडेशन किया जाए, ताकि अगर नागेश्वर प्रसाद सिंह को अगर ताकत है तो ये डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को बता दे कि हाँ इन्होंने 10 पैसा कॉलेज से दिया है। ये जब ज्वाइन किए तुरंत कर्मचारी जो है टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ का 14 महीना से महीना नहीं मिल रहा है, जिसमें लोग भूखे मर रहे हैं। कितने लोग तो अल्लाह के प्यारे हो गए, पैसा के अभाव में दवा नहीं करा पा रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। डॉक्टर नागेश्वर विद्यार्थी के फेसबुक लाइव में मैंने देखा था, वो बोल रहे थे अगर ऑफिस का ताला नहीं खोल लेंगे और प्रशासन को साथ लेकर जाके ताला तोड़ेंगे या खोलेंगे, ऐसा हुआ था? जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा नहीं हुआ था। और एक बात और मैं आपको बता दूं, एक बात छूट गया था। अभी ये जो भी नोटिफिकेशन के नाम पर चुनाव कैसे होना चाहिए, टीआर का चुनाव कैसे होना चाहिए, क्या उसकी नियमावली है, एक अनैतिक रूप से फेसबुक में व्हाट्सएप पे मंगा रहे हैं नॉमिनेशन, और गलत ढंग से न अभी तक सूची जारी हुई, न उसका डेट अनाउंस हुआ, न सूची जारी हुई, न डेट अनाउंस हुआ, और ये फेसबुक पर मंगा रहे हैं। अभी इस पर हमको जब संदेह हुआ कि दूसरा चीज कि दरवाजे दरवाजे घूमकर जो शिक्षक पटना रहता है, 2 साल 4 साल पर आता है, जो शिक्षक इधर यूपी में रहता है 2 साल 4 साल पर आता है, उसका दस्तखत करा करके, जो रायपुर में रहता है 2 दिन के लिए आता है ना, स्कॉर्पियो घुमाता है, लोगों को आकर के जिलेबी खिलाता है और झूठ साच बोलता है, और करके वैसे लोगों, हाँ एक आदमी को और मैं बता रहा हूँ, एक आदमी वैसे शिक्षक हमारे ही हैं, लेकिन कारण बता रहा हूँ, उनकी मैं तौहीनी नहीं कर रहा। वो शिक्षक जो हैं मैथ के, वो बेचारे बिछावन पे पड़े हुए, उनका लीवर खराब है, उनको कैंसर है, दुख होता है, लेकिन उस आदमी का जा करके वह, हमको लग रहा है कि 2.5 साल हो गया लगभग कॉलेज में आए हुए, या 2 साल हुआ होगा। एक दिन कभी आ गए 10 मिनट 5 मिनट के लिए, उनका परिवार, उनका भाई लेकर के आता है, दस्तखत करा लेता है, तब कॉलेज में आता है और लेके चला जाता है। उस व्यक्ति के घर पर अभी तो लगभग 6-7 माह से बेचारा घर पे पड़ा हुआ है, उसका हस्ताक्षर करा करके, ऐसे लोगों का गुट बना करके दरवाजे दरवाजे घर घर घूम करके हस्ताक्षर की प्रक्रिया चला करके और विश्वविद्यालय से टीआर का नाम अप्रूव कराने के चक्कर में, इसके वजह से मैं खुद पाठक अरुण कुमार इस बात को वेदना पूर्वक कह रहा हूं कि महाविद्यालय को अगर बचाना है तो उसके लिए मैंने शपथ खाई है, और मैंने टीआर के चुनाव के लिए अपने विश्वविद्यालय को जाकर के इनके गलत रवैये को उजागर किया और लिख करके विश्वविद्यालय को कुलपति महोदय, प्रति कुलपति महोदय और कुलसचिव महोदय को हमने पत्र रिसीव कराया है। तीनों का रिसीविंग नीचे है, आप पत्र में इसको ले सकते हैं। और एक दूसरा कि मैंने दूसरा आवेदन भी मैंने जो अपना दूसरा आवेदन जो नॉमिनेशन का है, इसको मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है, और इसकी कॉपी की प्रक्रिया मैं पूरी करने वाला हूं, उसकी व्यवस्था मैं कर चुका हूं। तो ये सारी स्थिति है इनकी रवैये की, इनकी स्थिति की, महाविद्यालय परिवार की, हमारे सभी कर्मचारियों के दुख की, इनके दर्द
इनका दर्द मैं नहीं देख सकता। धन्यवाद।